नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर, एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन में दी जाने वाली डाइटरी एडवाइस के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम डॉक्टर लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, डिप्रेशन में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो दोस्तों, ये समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि डिप्रेशन होता किस कारण से है। दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनकी मात्रा कम होने की वजह से डिप्रेशन होता है। वो कौन से हैं? सीरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन, जिन्हें हम हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन डायरेक्ट तो डाइट से मिल नहीं सकता। तो दोस्तों, ये हमें मिलता है, एक एसेंशियल एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जो कि सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, उससे हमें सीरोटोनिन मिलता है। तो सीधा सा फंडा है, ऐसी जो भी डाइट जो हमें ट्रिप्टोफैन देती है, उसे हम अगर लेंगे तो वो ट्रिप्टोफैन बॉडी में आकर सीरोटोनिन में कन्वर्ट होगा और हमें डिप्रेशन से निजात दिलाएगा। तो ट्रिप्टोफैन रिच डाइट कौन कौन सी है? दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, सोया चाप ले सकते हैं, और फ्रूट्स के अंदर आप बनाना ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, टोमेटोज़ ले सकते हैं, और सीड्स जैसे कि पम्पकिन के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अलसी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। और इसके अलावा आप नट्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। नट्स में जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अखरोट, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वह चीज़ है जो कि हमारे दिमाग के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और जो आँख का पर्दा होता है, रेटाइना, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, ताकि जो गर्भ में उनके बच्चा पल रहा है उसका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अच्छा हो और रेटाइना का भी अच्छा डेवलपमेंट हो। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नॉनवेज में जैसे टर्की का मीट है, चिकन है और सालमन फ़िश है, ये आप ले सकते हैं। इसमें जो सालमन फ़िश है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और चिकन की जो मैंने बात की, चिकन में जो चेस्ट पार्ट होता है उसमें ट्रिप्टोफैन काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, उसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट में होल ग्रेन आप ले सकते हैं, पोटैटोज़, ब्राउन राइस ले सकते हैं, और मिठाइयाँ खा सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम ले सकते हैं और डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या होता है कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बॉडी में गई, उसने इंसुलिन रिलीज़ करवाया, और जो इंसुलिन है वो हमारे ब्रेन के अंदर ट्रिप्टोफैन को रिलीज़ करवाता है। और ये ट्रिप्टोफैन वही है जिसने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको सीरोटोनिन बनाता है। तो इसलिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, खासकर उन पलों में जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, पैनिक हो, उस समय आप कुछ चॉकलेट खाइए, मिठाइयाँ खाइए, तो आपका इमीडिएट इंसुलिन रिलीज़ होगा, और ये इंसुलिन ट्रिप्टोफैन को रिलीज़ करवाएगा और ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन बनेगा। अच्छा, और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। वैसे तो कई मिनरल्स हैं जो कि डिप्रेशन में उपयोगी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम मिलता है किससे? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पिनच है, पालक है, उससे मिलता है। और इसके अलावा फलियां हैं, लेग्यूम्स, उनसे मिलता है, और होल ग्रेन से मिलता है। और ये मैग्नीशियम जो है, ये अपने हैप्पी पीस ऑफ माइंड के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, मन की शांति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, वाइटामिन्स के अंदर विटामिन B1, B2, B6, B12 हम ले सकते हैं, जिसमें ख़ासकर अगर B12 की कमी होती है तो डिप्रेशन के सिम्टम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी डाइट में ऐसी डाइट भी शामिल करें जिससे हमें ये सब वाइटामिन्स मिलते हों। इसके साथ में दोस्तों, फोलेट भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है जिसे हमें लेना चाहिए। जैसे कि फोलेट लेने से हमारा जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो रिकवरी है वो स्पीडली बढ़ती है। और फोलेट हमें पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोग जो एंटी डिप्रेशन ले रहे होते हैं उसके साथ हम फोलेट और विटामिन B12 इसलिए ऐड करते हैं ताकि डिप्रेशन थोड़ी तेज़ी से रिलीव हो। अच्छा दोस्तों, एक बात यह है कि ऐसा नहीं है जो डाइट मैंने सारी आपको बताई है सिर्फ यही खाने से डिप्रेशन क्योर हो जाएगा। हमारा जो एंटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है मनोचिकित्सक की तरफ से, वो तो चलेगा। अगर कोई काउंसलिंग चल रही है, बिहेवियर थेरेपी कुछ चल रही है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, वो भी चलेगी। ये सिर्फ एक एडिटिव थेरेपी है, सपोर्टिव थेरेपी है। दवाइयों के साथ और काउंसलिंग के साथ एक सपोर्टिव थेरेपी है। इसलिए हमें दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, काउंसलिंग को भी चलते रहने देना है, साथ में इन चीज़ों को लेना है, ताकि जो डिप्रेशन की रिकवरी है जल्दी हो सके। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी कि डिप्रेशन में क्या खाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ डिप्रेशन में क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा मैं शराब की। ड्रिंक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक से एक तो हमारा जो स्लीप साइकिल है वो इम्पेयर्ड होता है। हमें नींद तो आती है इनिशियली, लेकिन नींद की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है और हमें इम्पल्सिविटी डेवलप होती है।
इम्पल्सिविटी का क्या नुकसान है, जैसे मान लो कोई डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, उसमें सुसाइडल थॉट्स है पहले से ही, तो अगर वो ड्रिंक कर लेता है तो वो सुसाइडल जो अभी तक सिर्फ थॉट्स थी वो उसकी एक्टिविटी में बदल जाती है, वो सुसाइड करके ही दिखा देता है। इसलिए हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो स्टिमुलेंट्स हैं जिनके अंदर निकोटीन, कैफीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सिगरेट वगैरह है, चाय, कॉफ़ी, ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे भी एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन ये सब बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है और जो जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता वगैरह, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो फ्राइड आइटम्स हैं इन्हें नहीं लेना चाहिए। और अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो आप फ्राइड चिकन की जगह रोस्टेड चिकन खाएं। हाँ, और एक चीज़ दोस्तों जो कि फूड आइटम नहीं है लेकिन हम उसे खा सकते हैं, वह है धूप, सनलाइट। अगर हम डेली 20-25 मिनट के लिए धूप सेकते हैं तो इससे हमें विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ हमारे जो माइंड के अंदर सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ता है और हमारा पीस ऑफ माइंड है वो बढ़ता है और डिप्रेशन के सिम्टम है थोड़ी स्पीड से रिलीव होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए। और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक्स।